and original jurisdiction, Article 184. Article 184(3), the focus of bill relates to original jurisdiction of courts, providing the mode and manner for invoking it and providing appeal. The idea may be laudable, but can such a purpose be achieved without amending the provisions of relevant articles of Constitution? Established law is that the provisions of Constitution cannot be amended by an ordinary law, as the Constitution is a higher law. Father of laws, a constitution is not an ordinary law, but rather an embodiment of the fundamental principles, higher law and law above other laws. In order to meet the scrutiny above, its validity, if assailed in the court of law, I have thought it fit and proper, as per provisions of Article 75 of the Constitution, to return the bill with request for reconsideration. जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की इंफॉर्मेशन के लिए, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दोनों मुअज़्ज़ज़ ऐवानों ने इस बिल पे डिबेट भी किया, बशमूल मेरे वो दोस्त जो आज सीढ़ियों पे बैठ के नारे लगा रहे हैं और अपनी काम इल्मी का सबूत दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो इसको क्लॉज बाय क्लॉज सुनते और पढ़ते। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो सवालात उठाए हैं सदर मुमलिकत ने अपनी चिट्ठी में, सबसे पहले तो मैं बड़े अदब से ये एतराज़न अर्ज़ करूँगा कि सदर मुमलिकत ने जो लफ्ज़ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है, ये बड़ा नामुनासिब है। ये पार्लिमान के एक खुद मुख्तार हैसियत पे, उसकी इंडिपेंडेंस पे, उसकी लॉ मेकिंग की पावर्स के ऊपर मैं समझता हूँ एक नेगेटिव कमेंट किया है। सदर साहब को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए। हमने बारहा इस फ्लोर से भी और अदरवाइज़ भी सदर साहब को ये मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। मेरे लिए इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का रुकन होने की हैसियत से ये बात बड़ी तकलीफ़ देह है कि सदर मुमलिकत अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं और अपनी जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं, ना कि वो आइन की और कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। पहली बात उन्होंने फरमाई कि आर्टिकल 191 के नीचे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनते हैं, तो उन रूल्स की मौजूदगी में किसी किस्म की कानून साजी की गुंजाइश नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि आर्टिकल 191 की जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है। वो शुरू ही यहाँ से होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो वर्ड लॉ जब इस्तेमाल किया गया तो पार्लियामेंट को पावर्स दे दी गई कि वो इनेक्टमेंट करे। दूसरी बात, सदर मुमलिकत ने उसकी ज़िद में कह दी, उन्होंने कहा अगर इख्तियार है भी है तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के आइटम 55 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। माजरत के साथ सदर मुमलिकत ने यहाँ पे फिर वही ऐनक पहनी तासुब वाली, काश वो ऐनक उतार के आइटम 55 को एज अ होल होलिस्टिकली पढ़ लेते। उसमें जहाँ तक जुरिस्डिक्शन करटेल करने का ताल्लुक है वहाँ आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो उसकी जुरिस्डिक्शन में इजाफा किया है और एक अपील प्रोवाइड की। दूसरा, ओपननेस लाए हैं, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी ये मुतालबात पिछले कई सालों से कर रहे थे, और ये बात जहन में रहे कि 1980 के रूल्स जब बनाए गए थे तो ये रूल्स एक आमराना दौर में बनाए गए थे जब इस मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। अगर आप रूल्स को देखें तो आपको उसमें भी आमराना झलक नज़र आती है। ताकत का सारा तर इख्तियार जो है वो एक शख्स यानी चीफ जस्टिस को दे दिया गया, जबकि आईने पाकिस्तान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और उतने दीगर जज साहिबान पे मुश्तमिल होगी जितने जज साहिबान का तयन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद तक का तयन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होता है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के बनाए हुए कानून से होता है, तो क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर 191 के ताबे वो नहीं छेड़े जा सकते? तो इस हवाले से
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक सेलिब्रेटेड जजमेंट अमानुल्लाह खान केस जो कि 1990 में अनाउंस किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग और पॉलिसीज़ में ये आला तरीन अदालत है, ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मामलात इस तरह से हों कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी के इन जायज़ मुतालबात को सामने रखते हुए और माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अंदर से उठने वाली आवाज़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के ज़रिए हम तक पहुँची, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा ऐवान होने के और आईने पाकिस्तान के तहत कानून साज ऐवान होने के हवाले से इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने ये कानून साजी की और इन प्रोसीजर्स और रूल्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इम्पीरियल कोर्ट का जो एक तासुर पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए वन मैन शो की जो बातें आई हैं उनका असर ज़ायल करने के लिए और एक शफाफ तरीक़ाकार देने के लिए ये सही की गई और सोच विचार के बाद ये कानून बनाया गया। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये उसमें इंटरफेयर करता है, जो मेरे भाई और बहनें भी कह रहे हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि ये तमाम तर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ही दिए गए हैं। जो काम अकेले चीफ जस्टिस करते थे अब वो नेक्स्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत से करेंगे। इससे अदारे में यगानगत का और इज्तिमाई सोच का जो कल्चर है वो बनेगा और अदारे की जो वर्किंग है उसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंडिपेंडेंस आएगी और इस किस्म के क्रिटिसिज्म से अदारा महफूज रहेगा। तो इन मारूज़ात के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि दोनों ऐवानों ने बड़ी सोच विचार के बाद ये कानून पास किया, इस कानून की पैसेज के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की करारदादों के ज़रिए इसको लार्जली अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि ये वक्त की ज़रूरत थी, इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इस हवाले से मेरी अर्ज़ी ऐवान से होगी कि इस बिल को कंसिडर करें। अगर कोई अमेंडमेंट मुझे बताया गया है आई हैं वो देख ली जाए और जनाब स्पीकर अगर आप हाउस में किसी और लीगल ब्रेन को देना चाहते हैं तो वो बात कर लें, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। Law Minister, please move item number 2. जनाब स्पीकर, I Senator Azam Nazir Tarid move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by National Assembly and Senate and returned by the President be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan.